सागर मंथन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मुझे अपना वायदा याद है कि मैंने आप सभी के लिए कुछ न कुछ जानकारी के साथ लाने के लिए एक वायदा किया था कि मैं बहुत ही अच्छी भक्तिमय जानकारी के साथ आऊँगी। और आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अपने बड़े भाइयों और बहनों के लिए कुछ ऐसी भक्तिमय कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। भारत के उत्तर प्रदेश में वृंदावन स्थान से सभी परिचित हैं। जी हाँ, वही वृंदावन जहाँ भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को आज भी महसूस किया जा सकता है। उसी वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारों में सबसे आश्चर्यजनक और प्रचलित कथा है पागल बाबा की। घटना यह थी कि एक अति गरीब ब्राह्मण बिहारी जी का भक्त था। एक बार उसने किसी साहूकार से कुछ कर्ज लिया था। उसने हर महीने की किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाया। आखिरी किश्त से पहले कपट की नियत से साहूकार ने उसके नाम एक अदालती नोटिस भिजवा दिया कि कर्ज चुकाया नहीं गया, इसलिए पूरा कर्ज ब्याज सहित वापस किया जाए। ब्राह्मण बहुत घबरा गया। साहूकार के पास जाकर उसने बहुत विनती की, मगर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि मैंने सारा कर्ज चुका दिया है। जज ने ब्राह्मण से पूछा, क्या कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को कर्ज वापस करते थे? उसने दुखी होकर कह दिया कि बिहारी जी के सिवा और कौन देखेगा, और खाना पूर्ति यानी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कोर्ट में बिहारी जी के मंदिर का पट्टा नोट करवा दिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन भी जारी कर दिया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया और सभी इस बात को भूल गए। अगली तारीख पर गवाही के समय एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाही देने के लिए आया। उसने कहा कि मैंने देखा है ब्राह्मण को कर्ज वापस करते हुए, और तारीख यानी डेट वाइज सारा विवरण न्यायालय यानी कोर्ट में बता दिया। जज ने सेठ से वही खाता प्रस्तुत करने को कहा। जब उनकी जांच की गई तो गवाही सच निकली। धनराशि दर्ज थी पर नाम फर्जी डाले गए थे। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार देते हुए ऋण मुक्त यानी कर्जे से मुक्त कर दिया। लेकिन जज के मन में उथल पुथल मची रही कि ब्राह्मण को तो तारीखों का पता नहीं था और ना ये पता था कि कौन से बही खाते में उसका विवरण है। फिर उस गवाह को सारी बातें इतनी स्पष्टता से कैसे पता थी, जबकि वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, जिन्हें अक्सर सब कुछ ठीक से याद नहीं रहता। उस जज ने यह रहस्य जानने के लिए ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि आखिर वह कौन था। ब्राह्मण ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, मगर वह बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। जज ने हंसते हुए कहा, मजाक छोड़ो भाई, सच बताओ कौन था। वह ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा, बाबूजी, मुझे सच में नहीं पता। आपने ही तो बिहारी जी को सम्मन भिजवाया था, वहीं से कोई आया होगा। अब भी जज संतुष्ट नहीं था। उसने बिहारी जी के मंदिर के पंडितों और सेवा कर्मियों से संपर्क किया और गवाह के बारे में पूछा। सेवा कर्मियों ने कहा, हाँ, एक सम्मन तो आया था, हमने उसे बिहारी जी के सामने रख दिया था। ऐसे बहुत से पत्र आते हैं, हम उन्हें वहीं रख देते हैं, मगर मंदिर में से कोई गवाही देने नहीं गया और ऐसा कोई बूढ़ा यहाँ है ही नहीं। जज हैरान थे। उनके मन में हर्षयुक्त भय आ चुका था। वह समझ चुके थे कि उनका जिससे सामना हुआ है वह साक्षात श्री बांके बिहारी जी थे। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वे अपने पद से इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर कहीं चले गए। कहते हैं कई सालों के बाद वही जज वृंदावन में मिले तो एक पागल बाबा के रूप में। उनका कहना था कि बांके बिहारी जी खुद उनसे बात करते हैं, शायद इसीलिए लोग उनको पागल बाबा कहने लगे थे। पागल बाबा का वृंदावन में 10 मंजिला मंदिर है, जो अपने आप में एक चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए चढ़ते जाते हैं तो सभी की परिक्रमा अपने आप पूरी हो जाती है। यदि आप मथुरा वृंदावन की यात्रा पर हैं
तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर आपको मेरी ज्ञान भरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करें। अगली बार और अच्छी ज्ञान भरी जानकारी और समाधान के साथ आऊँगी। अलविदा।